भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ हैं प्रीत विहार वार्ड नंबर 20 से निगम पार्षद बबीता खन्ना जी। बबीता जी, क्या कार्यकाल आपका रहा और किस तरीके से कार्य और सेवा आप कर रही हैं प्रीत विहार में? भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जब से निगम पार्षद बन के आई हूँ 24/7 जनता के साथ और जनता के बीच रहती हूँ, क्योंकि जिस दिन मैंने शपथ ग्रहण की थी मैंने तभी सोचा था कि मेरे ये 5 साल ऐसे नहीं कि कई नेता ऐसे होते हैं शुरू के कुछ टाइम काम करते हैं, कई लोग बाद में इलेक्शन आने से पहले कुछ काम, ऐसा मेरा कुछ भी ऐसा नहीं था। मेरे को यही था कि मैं आई हूँ तो पूरे 5 साल 24/7 जनता के साथ, जनता के बीच और जनता के लिए काम करना है। तो मैंने अपने कार्यकाल में काफ़ी सारे काम किए और मैंने सड़कों का कई ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कि फाइलें एमसीडी ऑफिस में अटकी पड़ी थी, तो उन फाइलों के लिए रोटेशन के लिए सारी बात करी और काफ़ी सारी सड़कें जी ब्लॉक में है जो नहीं बन पा रही थी, बहुत बुरी स्थिति में थी, उनके लिए दोबारा से उसको प्रोसीड करके वो सड़कें बनवाई। कई ऐसी नालियां हैं जहाँ के स्लैब्स नहीं हैं, उन पे स्लैब्स लगवाए और अभी भी मैंने 600 स्लैब्स अपने पार्षद फंड से मंगवाए हैं। ऐसे ही अपनी पार्षद निधि से मैंने पार्कों का नवीनीकरण किया। अभी जी ब्लॉक के पूरे पार्क की पटरी बन रही है, पूरा उसका नवीनीकरण हो रहा है। भारतीय आर्टिस्ट कॉलोनी का पार्क है और ईस्ट लक्ष्मी मार्केट है, उधर गुरु अंगद नगर है, वहाँ पर अपने पूरे क्षेत्र में यहाँ रामकृष्णा पार्क है, जहाँ पे 103 पार्क है एक्चुअल में हमारे पास। तो सभी पार्कों में क्योंकि फ़ंड की हमारे पास कमी है, हमें दिल्ली सरकार से फ़ंड नहीं मिल पाता, तो लेकिन मैं भी अपने हेड पे कुछ ना कुछ, क्योंकि स्वच्छता सफाई हमारे पास है तो स्वच्छता का पूरा अपना ध्यान रखती हूँ। अपने कार्य क्षेत्र में हर जगह कहीं कूड़ा एकत्रित ना हो, साफ स्वच्छ वातावरण बने रहे, क्योंकि स्वच्छता में ही स्वस्थता है। अगर हम स्वच्छ नहीं रखेंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और मैंने साथ साथ इसके अभी जैसे पार्कों का मैंने बताया और पार्षद निधि से काफ़ी सारी लाइटें लगवाई हैं पूरे अपने वार्ड में, एलईडी लाइट्स लगवाई हैं, हाई मास्ट लाइट लगवाई हैं और जगह जगह जहाँ भी रोशनी का अंधेरा था वहाँ पर रोशनी की है। और इसी तरह से समय समय पर फॉगिंग भी और दवाई का छिड़काव भी, कूलर पे दवाई डलवाने का, टीफा मशीन वगैरह के द्वारा फॉगिंग कराने का, इस तरह के कार्य करती रहती हूँ। और वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और कुछ ना कुछ इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। और अपने मैंने सांसद फंड से भी काफ़ी सारे ओपन एयर जिम लगवाए पार्कों में और डीडीए पार्कों का भी नवीनीकरण सांसद गौतम गंभीर के फंड से अभी होने वाला है। और काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग पड़े हैं और बहुत जल्दी इन पार्कों का भी नवीनीकरण होगा। और मेरा अपना पूरा प्रयास रहता है कि मेरे क्षेत्र की जनता को किसी तरह की दिक्कत ना हो। और ये जो भी कार्य करती हूँ मैं सेवा के भाव से करती हूँ, क्योंकि मैं खुद अध्यात्म पद से जुड़ी हुई हूँ। क्योंकि कहते हैं कि अगर हम निष्काम सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं जब हम किसी का काम करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो उसके मन से एक दुआ निकलती है, उस दुआ से हम बहुत फलीभूत होते हैं। और इसी तरह से हमारी जो उन्नति है, अगर हम कुछ अच्छा करते रहेंगे तो किसी तरह से हमारे क्षेत्र का विकास होगा, सबके लिए अच्छा होगा। जब क्षेत्र की जनता खुश होगी, सुखी होगी, उनके चेहरे पे मुस्कान होगी, तो मेरा अपने आप ही मुझे संतुष्टि का अनुभव होता है। जी बबीता जी, निगम में बात करें, कर्मचारियों को 5 महीने से सैलरी नहीं मिली, क्या कारण है? देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि सैलरी जो है एमसीडी नहीं देती, सैलरी इनकी आती है दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार से। देखिए, इस कोरोना काल में कितना संकट था है, चारों तरफ लोग डर रहे थे, बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल था, लेकिन फिर भी इन सफाई कर्मचारियों ने, इन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने समय समय पर आके सैनिटाइज किया, सारे हर सोसाइटी हर इलाका सैनिटाइज किया रेगुलर। और कोरोना केस जहाँ हुए वहाँ सैनिटाइज होता था, पूरी सफाई का ध्यान रखा जाता था और पूरा सफाई, कहीं कूड़ा एकत्रित ना हो, इन सफाई कर्मचारियों ने इतना ध्यान रखा, तो इन्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इनको सैल्यूट करना चाहिए। लेकिन इनको वो सब अवार्ड तो दूसरी बात, इन बेचारों को अपनी सैलरी तक नहीं मिल पाती। ये लोग हैंड टू माउथ है, ये महीने की 1 तारीख को कमाते को कार्य करते हैं, 30 तारीख को इनको तनख्वाह चाहिए, तभी ये पूरे महीने का खर्चा चला सकेंगे। लेकिन इन लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कृपया करके मैं दिल्ली सरकार से अपील करती हूँ कि इनकी समय पर तनख्वाह दी जाए, क्योंकि ये हमारे कोरोना योद्धा हैं
और इसी तरह से कोरोना काल में मैं बताना चाहूँगी कि हमने भी बहुत, हमारी बीजेपी पार्टी ने बहुत सारी राशन किट इतने सारे वितरण किए। हालांकि केजरीवाल सरकार का टीवी में आता था ये दिया जा रहा है, यहाँ भोजन मुफ्त, ये मैंने तो कहीं देखा नहीं, पानी की तरह दाल होती थी। लेकिन हमारे भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी के थ्रू इतना सारा राशन का वितरण हुआ चारों तरफ। विधायकों ने, सांसद गौतम गंभीर का बताऊं, उन्होंने इतने सारे, कितने लाखों हजारों किटें और फेस शील्ड और इतना ध्यान रखा सबका और कितना राशन बांटा। बहुत ही अभूतपूर्व कार्य है सांसद गौतम गंभीर जी का। इसी तरह से विधायकों ने, सब ने अपने अपने हेड पर पूरी दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया। और हम निगम पार्षदों ने, सब ने अपने अपने क्षेत्र में नियमित रूप से पका हुआ खाना, कच्चा राशन सबको बांटा, मास्क का वितरण किया, सैनिटाइज कराया, सफाई का ध्यान रखा। तो अपने हेड पे हमने इन कोरोना काल में काफ़ी काम किया है। जी बबीता जी, आज जन्मदिन है गौतम गंभीर जी का, क्या शुभकामनाएं देंगे और किस तरीके से मना रही हैं? आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे सांसद गौतम गंभीर जी का जन्मदिन है। देखिए, वो एक बहुत ही कर्मठ हैं और वो भी बिलीव करते हैं कि नियत होनी चाहिए काम करने की। वो जिस दिन से आए हैं सेवा का कार्य नियमित रूप से कर रहे हैं। उन्होंने यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लैंडफिल 40 फुट नीचे गिर गई, और शमशान घाट का, और उन्होंने इतना काम करा है जब से आए हैं, क्योंकि वो भी सेवा के भाव से आए हैं, एक साधारण व्यक्ति हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। आज उनका जन्मदिन है, तो मेरा, क्योंकि उनका यही मन था कि उनका जन्मदिन किसी बैंकेट हॉल या किसी होटल में ना मना के, केक काट के सेलिब्रेट ना करके सेवा के रूप में मनाया जाए। इसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन था, हमने सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। जगह जगह जूस का वितरण किया, जगह जगह खाने का वितरण किया, राशन किट दी और भंडारे का वितरण किया, बहुत कुछ किया। तो अभी सांसद गौतम गंभीर जी का आज जन्मदिन है, तो आज मैंने सुबह से ठाना है कि आज कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो सेवा के रूप में आज मनाया जाए। तो सुबह सबसे पहले मैंने प्रीत विहार वार्ड में मेरा एक टाइलों का प्रोजेक्ट है जो मैंने 2 साल पहले अप्लाई किया था और वो अप्रूव हो गया था, तो वो काम की शुरुआत हो चुकी है। जनकार बैंकेट हॉल से महावीर पार्क, एफ ब्लॉक और पूरे जी ब्लॉक तक सारी यहाँ पर रोड के आमने सामने टाइल्स लग रही हैं। वो ऐसी टाइल्स है, जब वो टाइल लगेंगी उसमें से घास भी उगेगी। मतलब ये स्वच्छता और ऑक्सीजन के लिए भी बहुत अच्छी है कि वातावरण भी हरा भरा होगा। और लोगों को, क्योंकि बहुत सड़कें ख़राब है, गड्ढे हैं, बहुत चलने में असुविधा होती थी, लोग उस पर पैदल चल सकते हैं। तो एक टाइलों का ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है सांसद गौतम गंभीर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। सांसद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। इसी तरह से हमने आज एक सफाई अभियान भी किया। वहाँ हमारे मंडल के भी कुछ लोग थे और हमारे साथ भगवत रस्तोगी जी भी थे। तो हमने वहाँ पर मिलकर प्रीत विहार में सफाई अभियान किया। और अभी यहाँ पर 1 बजे मैं भंडारे का आयोजन कर रही हूँ। आर्य नगर है, वहाँ स्लम्स के लोग रहते हैं, तो इन लोगों को कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। तो इनको आज भोजन वितरण करूँगी, सैनिटाइज़र और मास्क का वितरण करूँगी, डस्टबिन बांटूँगी। तो ये लोगों के मन में भी हमारे सांसद के लिए शुभकामनाएं और दीर्घायु के लिए ये लोग भी प्रार्थना करें, मैं ऐसा चाहूँगी। और मेरी तरफ से हमारे सांसद गौतम गंभीर खूब तरक्की करें, दिन दुनी रात चौगनी, और अपने क्षेत्र में अपनी जनता के बीच ईस्ट दिल्ली को, पूर्वी दिल्ली को अपूर्वी दिल्ली एक मिसाल कायम करें और खूब आगे तरक्की करें। और उनके काम की मैं बहुत प्रशंसा करती हूँ। जी, ये हैं हमारे साथ प्रीत विहार 20E वार्ड नंबर से निगम पार्षद बबीता खन्ना जी। इन्होंने कहा कि कर्म ही सेवा है, नर नारायण सेवा है और कार्य हम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।